बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि अपोजिशन की जमातों में पीडीएम में क्या चल रहा है, क्या लड़ाई झगड़े हैं, क्या मोहब्बतें हैं, क्या होने जा रहा है। जरदारी साहब ने जो खिताब फरमाया है कल अपने कारकुनों से लाहौर में, उससे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इससे पहले दो मुकदमात जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम वाला और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। पहले बात करते हैं जनाब, राना शमीम साहब क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच पाएंगे। वो अदालत ने जनाब कह दिया है उन्हें सख्ती से। मिस्टर यूसुफ ने ज़ाहिर नोटिस लिया हुआ है इस बात मामले का। तो वो कहते हैं कि हमें इससे कुछ नहीं है कि साकिब निसार के ख़िलाफ़ आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, क्योंकि उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का भी जिक्र है, इसलिए ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हम आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर आपने जो बयान अल्फी अखबारात में जो छपा है द न्यूज़ और जंग में, वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर लिया हुआ, किसी अदालत में पेश नहीं कर दिया लंदन में आपने, या किसी जहाँ देना था किसी इदारे में, सरकारी इदारे में जहाँ पेश किया जाना चाहिए था उसको, अगर वहाँ पेश नहीं किया तो उसको पाकिस्तान वापस लाएँ। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब बार बार कह रहे हैं जनाब आप हमारे हाई कमीशन के ज़रिए मंगवा लें, जल्दी आ जाएगा, पीर के दिन तक उन्होंने कहा जी मंगवा लें आप उसको। तो उनके साहबजादे बाहर गए हुए हैं वहाँ लंदन में, वो कहते हैं मेरे पोते के पास पड़ा हुआ है। उनकी तरफ से, राना शमीम की तरफ से, जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मंदरजात हैं अखबारात में छपे वो वही हैं जो मेरे बयान अल्फी के हैं, और उन्होंने जो सोशल मीडिया पे बयान अल्फी की नकल चल रही थी वही अदालत में सबमिट करवाई है। उन्होंने यही है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मेरा इसको ओपन करने का कोई इरादा नहीं था। मैं लंदन गया था पहली दफ़ा, तो मेरी अहलिया जो हैं उनकी वफ़ात के बाद मेरी अहलिया ने मुझसे वादा लिया था कि इस मामले को ज़रूर दुनिया के सामने लाना, और मैं अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं लाना चाहता था। तो मैंने इसको अटेस्ट करवा के नोटरी पब्लिक से अपने पोते के हैंड ओवर कर दिया था जो वहाँ लॉ के स्टूडेंट हैं। तो फिर मुझे नहीं पता ये इन्होंने कैसे, अखबार वालों ने कैसे हासिल किया, कैसे मिला इनको, कैसे छापा इन्होंने, मैंने इनको नहीं दिया, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये मेरा कोई जुर्म बनता ही नहीं, मैंने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया, वो ये कह रहे हैं। उनका जो मेरी मुलाकात हुई थी साकिब निसार साहब के साथ, वो गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे मेरा मुलाकात वहाँ हुई थी। जो वाक़या पेश आया था साकिब निसार साहब वाला, जो मैंने अपने बयान में बयान किया है, वो कहते मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, बुला लें उनको, साकिब निसार साहब को। लेकिन इस पर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक़ नहीं होता, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई नहीं हो सकती। दो चीज़ें उसमें उन्होंने की हैं। एक तो ये कि गिलगित जो पाकिस्तान के बाहर इलाके हैं या पाकिस्तान से बाहर जो जुर्म किया जाता है, क्या वाक़तन पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती? एक सवाल ये बड़ा अहम है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा जी मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की, क्योंकि मैंने तो ये खुफिया तौर पे सील बंद करके अपने पोते को दिया था। ये मैंने टेस्ट ज़रूर करवाया था, बयान अल्फी मेरा ही है। वो जो पिछले दिनों खबरें चलती रही थी, हमने तरदीद की थी कि जनाब उन्होंने बयान अल्फी से मुकर गए, बयान अल्फी से नहीं मुकरे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैंने वो अखबारात में नहीं पढ़ा कि मेरे ख़िलाफ़ वो मेरा बयान अल्फी कैसे छपा है, ये कहा था। आज उन्होंने कहा कि नहीं जी वही है जो मैंने पढ़ ली है, और यही जो मैं कापी दे रहा हूँ कापी उन्होंने जमा करवाई है। ये जो बात कर रहे हैं बाहर नहीं हो सकती कार्रवाई, ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 3, उसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि कोई शख्स, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। वो क्या है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा जुर्म करता है, किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है जो पाकिस्तान में काबिल ताज़ीर है, तो उस पर भी उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कार्रवाई हो सकती है। ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 3 है उसमें लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से ये इस दफ़ा 3 के तहत ये पाकिस्तान में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उनकी इस बात में बड़ा वज़न है
कि उन्होंने किसी के सामने ये बयान नहीं दिया, ये उनका और नोटरी पब्लिक का मामला था, ये वो लीक नहीं करना चाहते थे, इसको इशू नहीं बनाना चाहते थे, वो अदलिया की तज़ीम करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने इस पर करना ही है तो फिर ठीक है, साकिब निसार साहब को बुला लें, देख लेते हैं, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जज कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनका भी हवाला दिया, उनका नाम दिया, इसलिए ये हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे जनाब मुझे अपने जजों में पूरा यकीन है, यहाँ कुछ नहीं होगा। और वो इस्लामाबाद ही के जज थे, सीनियर मोस्ट जज थे, चीफ जस्टिस बन सकते थे अगर वो उनकी बात मान लेते। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जिन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, जो साकिब निसार वाली चीफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उन्होंने उनको ऐसे निकाल के बाहर कर दिया था। वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो पहले रेफरेंस था ना, वो पहले भी बहुत सारे मामलात में तंग कर रहे थे। वो ISI के दफातर के बाहर से दीवारें हटा दें, CDA के कुछ काम उन्होंने गिरफ्तार करवा दिए थे। अफ़गानों की जो बस्तियां थी ना, उनके गिराने के हवाले से उनका हुक्म था, जिस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा था, किया जा रहा था CDA की तरफ से, तो वो उन्होंने उनको जेल भिजवा दिया था। फिर जो आपके परवेज़ मुशर्रफ थे, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था दहशत गर्दी की दफ़ात के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसमें उन्होंने कहा थे डालें और फिर इसको पकड़े, दहशत गर्दी दफ़ात के तहत वो जो करते रहे। लेकिन उन्होंने एक जजमेंट भी दी हुई थी कि अदारे असरअंदाज होते हैं अदलिया पे। इस तरह का एक उनका केस भी ये जो मामला था, लेकिन उनको फिर हटाने के लिए कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने एक रेफरेंस बना दिया उनके खिलाफ कि CDA काम पर दबाव डालकर इन्होंने अपने घर की तज़ीन और आइश करवाई, रेनोवेट करवाया घर। वो मामला चल ही रहा था कि भाई साहब ने 21 जुलाई 2018 को पिंडी बार में, रावलपिंडी बार में एक तकरीर खड़का दी, जिसमें जो जजमेंट्स थी तकरीबन वही बातें कि जनाब असरअंदाज औरतें, अनवर कासी साहब मेरे जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाए जाते हैं, और मरीम वाली बात उन्होंने कर दी, नवाज शरीफ वाली बात कर दी, फिर उनको ज़ाहिर हटाना ही था। तो उसमें आज मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जो कार्रवाई हुई है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो जज साहब, देखें पहले इन्होंने कहा कि जज साहब ने जो जजमेंट्स थी या कुछ और चीज़ें थी वो नहीं, उन्होंने जो बयान किया या जो पहले उन्होंने खत भी लिखा था ना, एक माह बाद जब उनसे फैज़ अमीर साहब मिले, उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त भी लिखा था कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो खत की बुनियाद पे नहीं, वो तो उन्होंने तकरीर की थी ना बार में, उसलिए पकड़े गए थे। फिर जो जजमेंट थी ना उनकी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाली, उसके हवाले से हामिद खान ने बताया कि जनाब उन्होंने 2 नुकात उठाए थे। उस माहदा जो हुआ था ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसमें फैज़ अमीर के दस्तखत थे, इस तरह की कुछ बातें थी। तो वो उन्होंने, अब जज जो है वो उनकी हिमायत कर रहे हैं कि जब जो ऑब्जर्वेशन दी अपनी जजमेंट में, उस जजमेंट में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, तो उन्होंने शोकस क्यों नहीं दिया ISA के अफसरों को। तो जज साहब को बताया गया, बेंच को बताया गया, जनाब उन्होंने वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया था, अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ज़ाहिर है वो जवाब आना था। और फिर ये सवाल उठाया गया जनाब उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, क्या इख्तियार था, इस तरह की बातें। वही वो जो जजमेंट थी, जो भी फैसला आना था, जो भी आया, वो अपील में सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेती। अब उस वक्त जो आसिफ गफूर थे DGI SVR, उन्होंने एक बयान खड़काया था फौरी तौर पे, जब इन्होंने तकरीर की है ना 21 जुलाई को, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहा था ये कि जनाब आप इसका नोटिस लें, ये जो बात है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही बात जब अदालत में हुई तो वहाँ हामिद खान साहब ने ये कहा कि जनाब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, वो जो है ना CDA वाला वो रेफरेंस ख़त्म, वो पता नहीं कहाँ गया, नया रेफरेंस शुरू हो गया जनाब, वही वाली बात। तो उन्होंने कहा जनाब इससे अंदाज़ा लगा लें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ISI के कितनी करीब थी। हामिद खान ने ये अदालत में कह दिया। तो उस पर उन्होंने ज़रा थोड़े से वो उमर बंदयाल साहब जो थोड़े नाराज़ हुए, उन्होंने कहा यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप हदूद
कि आखिरी हदूद तक पहुँच रहे हैं, टच कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। वो कहते हैं हमारे फैसलों को जैसे मर्जी तनकीद करें, उनको फैसलों को बुनियाद बना के अदलिया पर तनकीद ना करें। हमारे पास कौन सा कोई PRO होता है जो हमारा बयान, लेकिन वो आपके पास एक और इख्तियार तो है ना कि आप अदालत में बैठ के एक केस कोई और चल रहा होता है, लेकिन आप वो ख़बरों की बुनियाद पे ऑब्जर्वेशंस देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, छपते हैं दूसरे दिन अखबारात में, आपने कहा जना फलां अखबार ने हमारे खिलाफ ये छाप दिया, वो छाप दिया। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कार्रवाई से होना वाना है या नहीं होना, बात कहाँ तक पहुँचती है, होता है ठीक होता है, नहीं होता है, वो उनकी बहाली होती है, वो तो रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच गए खैर। लेकिन ये है कि वो जितना मामला अवाम के सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं वो आ जाएंगी, उनका किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो कल उन्होंने कहा भी था कि अगर मैंने कार्रवाई नहीं की, शौकत सिद्दीकी ने कहा था, तो फिर मुझे फांसी दे दें भाई आप। वो कुछ लोग कहते हैं अब फांसी दे दें, अब फांसी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि DGIS को फांसी दे दें, उन्होंने ये कहा था कि फिर मुझे फांसी दे दें, यारों को मुझसे गलती होगी, नहीं मैं कर सका उस पर काम, नहीं मैं उनको वो नोटिस दे सका, वो मेरी गर्दन फड़ी सी उन्होंने, मैनू फांसी लाने फिरते सी साकब नसार होनी, और तुम ये गल कर रहे हो। बहरहाल ये आइंदे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है, और जिस तरह प्रोसीडिंग चल रही है, और यानी जो प्रोसीडिंग है उस दौरान जो बेंच है उसके ख्यालात भी जो हैं, कभी वो कहते हैं जनाब ने की तकरीर की वजह से, कभी कोई जजमेंट का जिक्र कर देते हैं, शोकाज क्यों नहीं दिया था, शोकाज वो तो आपके सामने मामला ही नहीं है, शोकाज वाला तो मामला ही नहीं, मामला सिर्फ ये है कि इनको गैर कानूनी तरीके से हटाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, वो तमाम तकादे पूरे नहीं किए जो करने चाहिए थे, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, फर्द जुर्म नहीं लगी, पूरा ट्रायल नहीं हुआ, वगैरह वगैरह जो भी वो कह रहे हैं। बहरहाल अगले हफ्ते तक ये मामला चलेगा। अब आते हैं यार उस मामले की तरफ जो पहले भी लाग में भी रह गया था। वो बातें बड़ी हो रही हैं जनाब, अंदर शायद लड़ाई हुई मौलाना की और उनकी नवाज शरीफ की, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई। मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैंने ये कन्फर्म किया है, कोई इख्तलाफ नहीं हो। बाकी बातें नहीं ना, हुकूमत बनानी है, करानी है, आगे क्या करना, क्या करना नहीं करना, ये एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि PDM की जो जमातें हैं, ये गालिब इम्कान है, ये अंडरस्टैंडिंग एक तरह से उनके दरमियान हो चुकी है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा वो सीट की आपस में कोई एडजस्टमेंट करें या सियासी इत्तेहाद के तौर पर करें, ये सियासी इत्तेहाद के तौर पर। और ये कहना कि जनाब मौलाना को ये सीट दे देंगे, वो स्पीकर दे देंगे, वो इलेक्शन होगा, पता चलेगा किसकी कितनी सीटें हैं, किसको क्या है, मौलाना साहब को कुछ मिलेगा, लेकिन वो मुकद्दर हिस्सा जो है वो मुकद्दर जुस्सा ही मिलना है ना। तो ये जनाब वो मियाँ साहब वो बड़े नाराज़ हो गए हैं फजल रहमान साहब को, जनाब आपने मेरे साथ सदर की कमिटमेंट की है, कब की है, कहाँ की है, किसने की है, ये कोई नहीं बता रहा। नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ तो बड़ा कुन्ना आदमी है, वो तो ऐसी कमिटमेंट करते ही नहीं। वो तो मिसाके जमहूरियत वाले इशू पे देख लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या चल रहा था, क्या चलता रहा, कभी वो इधर हो जाते थे, कभी वो उधर हो जाते थे। बहरहाल ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो बाकी दूसरी बातें जो हैं, वो कोई मुल्क से बाहर लंदन में कोई भी सियासतदान चल जाए तो नवाज शरीफ से मुलाकात की एक कहानी बना के अड़ा दी जाती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं वो एहसन बून, वो अपनी बेटी के कन्वोकेशन में शिरकत के लिए गए हों, लेकिन यहाँ बताया जाए जनाब इमरान वो नवाज शरीफ की दावत पर लंदन चले गए, वो अपनी बेटी के कन्वोकेशन पे के लिए गए हुए हैं। तो ये सारा मामला है। और वो अदम एतमाद और ये वो सरदस्त, ये जो आप कह रहे हैं ना दिसंबर में, और ये वो मुश्किल है। जमात तफरीक़ें तो हो रही हैं, होती रहती हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना एक मूव के तौर पर ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, वो ऐसा मेरी इतला के मुताबिक नहीं है। शहबाज शरीफ को ये खुला वो दिया हुआ, उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ कि जनाब शहबाज शरीफ तुम कोशिश कर लो, अगर होंगे कोई मामला सीधा पधरा तहरीक अदम एतमाद, लेकिन वो गिनती पूरी नहीं हो रही, मुश्किल है। वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो एक दफ़ा तो इनकार कर चुका है पीपल्स पार्टी को कि नहीं यार इस तरह खुला नहीं आना, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नून लीग वाले अगर हमें टिकट दें, जो 21, 22, 23, 24 बंदे हैं, MNS तो थोड़े ही हैं उसमें, वो 30 के करीब MP और MNS मिला के हैं, वो 40 का दावा करते हैं। तो वो अगर नून लीग वाले हमें टिकट देंगे उन लोगों को जो जनूबी पंजाब के इधर उधर के हैं, तो फिर हम कोई कमिटमेंट, वो कमिटमेंट नवाज शरीफ कर नहीं रहे। ये जो है ना वो अमी ख्वाब है,
कि जनाब तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए इनको इमरान खान को हटा दिया जाएगा, ये इतनी जल्दी ये मामला भी नहीं होने वाला, ये दिसंबर से होने वाला, ये मेरा ख्याल मामला दूर ही चले जाएगा। और फिर जो कल खिताब किया है उन्होंने ज़रदारी साहब ने, वो अखबारों में लिए गए, नाम लिए बगैर उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर ये कर दिया। जब उन्होंने नाम ही नहीं लिया तो फिर आपको क्या पता वो नवाज शरीफ को कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं। वो कहते हैं ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ करते हैं। 2013 में आरओ इलेक्शन करवाया, 2013 में अपनी मर्जी की हल्काबंदियाँ करवाई। वो 2013 में हल्काबंदियाँ, हुकूमत तो आपकी थी, हल्काबंदियाँ करनी है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन किसके ज़ेर असर है? ये उन लोगों की शायद बात कर रहे हैं भाई। ये एक पहलू ये भी है कि ये उन लोगों की बात कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जनाब मुल्क से बाहर जो बंदा मुल्क में मर नहीं सकता, उसकी हुब्बुल वतनी ये भी यहाँ नवाज शरीफ, वो तो एक और बंदा भी है जो मुल्क से भागा हुआ है, भगोड़ा है, उसका नाम परवेज़ मुशर्रफ है। बहरहाल जो भी है, ये एक उन्होंने ऐसी गेम खेली है। दरअसल उसमें ये था कि 1000-1200 बंदे थे जिन्होंने 133 इलेक्शन में बड़ा मुतहर्रिक किरदार था जिनका, उनको उन्होंने बुलाया हुआ था, खाना खाना किया हुआ था। 32,313 वोट जो लिए इन्होंने, उसका जश्न था। तो ये एक सियासी जलसे में जैसी बातें होती हैं वो है, कोई मीटिंग तो थी नहीं, सियासी जलसे में ऐसी ही बातें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई दुश्मनी या कोई ऐसी एक खलीज दरमियान में आ गई है जो पार्टी नहीं जा सकती, जिसको अबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, ये एक सियासी समझ लो बयान था। और सियासी जलसे में जैसे होता है वही है, अंदर खाते जहाँ मुलाकातें होनी होती हैं, जहाँ राब्ते होने होते हैं, वो मैंने जिक्र भी किया था खर्शीद शाह का और शहबाज शरीफ के राब्ते शाब्ते ये वो। बहरहाल इस तरह के, लेकिन ये मैं खबर दे दूँ कि सरदस्त ऐसा कोई फौरी तहरीक अदम-ए-एतमाद वाली बात नहीं है। वो मेरी बात हुई है किसी बड़े से, इनसे उनका जब होएगी तो हम दसांगे। सबसे पहले वो कहते हैं जनाब हम ही बताएंगे कि ये मामला होने वाला है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।